हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको तीन लेंथ दिए हुए हैं, तीनों को हम L1, L2 और L3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लेंथ कितना है 7 मीटर, जिसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लेंथ कितना दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो भी लेंथ दिया गया है उसका यूनिट सेम नहीं है सब में। ठीक है ना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर यानी कि मिक्स्ड में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे लेंथ के यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, सेम का मतलब या तो सारे को मीटर में चेंज कर सकते हैं या फिर सारे को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना आसान होता है और जब सॉल्व भी करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 7 × 100 यानी कि 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी 3 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसमें 85 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। जस्ट वैसे ही यहां पर जो 12 मीटर है वो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसमें 95 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हम सारे लेंथ को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब यहां पे जो तीनों लेंथ दिया है ये हमको नहीं पता है कि ये लेंथ किसका दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ किसी भी चीज का हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस चीज का लेंथ दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर, यानी कि हमको एक मेजरिंग रॉड बोल सकते हैं। ठीक है, एक मेजरिंग रॉड का लेंथ बताना है जो कि इन तीनों लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली मेजर का मतलब क्या होता है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई कपड़ा ही है जिसका लेंथ है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कपड़े की दुकान पे देखे भी होंगे कि जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसके पास एक मेजरिंग रॉड होता है जिससे मेजर करके वो हमको कपड़ा देता है, जितना भी चाहिए होता है, जितना भी सेंटीमीटर चाहिए होता है उससे मेजरिंग रॉड से मेजर करके हमको देता है। ठीक है, तो वही मेजरिंग रॉड का यहाँ पे मतलब दिया नहीं गया है कि क्वेश्चन में मेजरिंग रॉड नहीं दिया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक कपड़ा है जिसका लेंथ है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेरे पास एक मेजरिंग रॉड है जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस मेजरिंग रॉड से जब इसको मेजर करेंगे तो 3 बार में यानी कि 3 टाइम्स में इसको कंप्लीटली मेजर कर देगा ये मेजरिंग रॉड। ठीक है ना, एक बार में 30 सेंटीमीटर, 2 बार में 60 और 3 बार में 90 यानी कि कंप्लीटली मेजर कर देगा। ठीक है, अगर वही मेरे पास 100 सेंटीमीटर का कपड़ा होता, ठीक है, और इस मेजरिंग रॉड से इसको मेजर करते तो ये कंप्लीटली एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस मेजरिंग रॉड का यूज करते तो 3 बार में 90 सेंटीमीटर मेजर कर लेता, लेकिन फिर भी इस कपड़े का 10 सेंटीमीटर बच जाता। ठीक है ना, तो 10 सेंटीमीटर को तो ये एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि जो मेजरिंग रॉड का लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेजरिंग रॉड है इस कपड़े को एग्जैक्ट 3 टाइम्स में मेजर कर ले रहा है, लेकिन इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो भी नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर आ रहा था 3 आ रहा था जो कि होल नंबर है, और यहाँ पे एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहा है क्योंकि 3 बार में 90 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, लेकिन 10 सेंटीमीटर बच गया जिसको वो एग्जैक्ट टाइम्स में मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही होता है एग्जैक्टली मेजर का मतलब। तो वही करना है हमको, इस मेजरिंग रॉड का लेंथ बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे जो भी मेजरिंग रॉड का लेंथ होगा, यानी कि जिस भी मेजरिंग रॉड से हम कपड़े को मेजर करते हैं उसका जो लेंथ होता है वो कपड़े के लेंथ से क्या होता है छोटा ही होता है। तो जस्ट वैसे ही यहां भी इन तीनों लेंथ को मेजर करने के लिए जो भी हम मेजरिंग रॉड का यूज करेंगे उसका लेंथ क्या होगा इन तीनों से छोटा ही होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता है, छोटा ही होगा। तो अगर मेरा आंसर छोटा होगा तो उसके इसमें क्या करते हैं इससे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको बहुत पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इससे फाइंड करेंगे। तो यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे तीनों नंबर्स का इससे फाइंड करेंगे तो हमको मेजरिंग रॉड का लेंथ मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो हमसे पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो लिखेंगे देयरफॉर greatest possible length
ठीक है, यानी कि जो भी मेजरिंग रॉड होगा उसका लेंथ ग्रेटेस्ट होना चाहिए जो कि इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर दे। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट वर्ड से भी मालूम चल रहा है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ मेजरिंग रॉड, ठीक है ना, मेजरिंग रॉड वो क्या होगा, सिंपली एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, जो कि क्या है 700, 385 और 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको बाद में लगा देंगे। तो इन तीनों कैसे फाइंड करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 350 टाइम्स में, फिर से 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, 5, ये होगा ना, ठीक है, सही है। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है ना, 3 और ये हो जाएगा 5, 35 टाइम्स में, फिर ये 5 से होगा 7 टाइम्स में और ये प्राइम नंबर है। जस्ट वैसे ही 385 का करते हैं, तो 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है, 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है, और वो हाँ 77 टाइम्स में, फिर ये 7 से 11 टाइम्स में, 11 प्राइम नंबर है। फिर से करेंगे 1295 का, ठीक है ना, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा 2 टाइम्स में और ये 5, ये 9 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, सॉरी 7 से चेक करेंगे तो 7 से चल जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 7 जा, ठीक है 37। अब 37 चेक करेंगे तो 37 क्या है, अच्छा 37 ही आएगा ना, यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पे 37 ही आएगा और 37 जो है एक खुद प्राइम नंबर है, तो 37 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, और 385 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, सब एक एक बार है, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है, और ये 1295 क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1, 7 इंटू 37, क्लियर है। ठीक है, अब इससे फाइंड करना है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, तो कॉमन कौन से हैं, 5 है और 7 है, ठीक है, तो 5 इंटू 7, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, 5 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है और 7 का भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 यानी कि 35 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। क्लियर है, यानी कि जो भी मेजरिंग रॉड होगा उसका लेंथ कितना होगा, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि ये मैक्सिमम लेंथ है, इस लेंथ का हम मेजरिंग रॉड लेंगे तभी जाके वो तीनों को क्या कर लेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर लेगा। इससे अगर ज्यादा लेते हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर नहीं कर पाएगा, ये एक मैक्सिमम लेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन था। क्लियर है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।